समझना कि आप केवल राम कथा सुनने आए हैं। आज की कथा को ऐसे सुनना कि अंदर से आप जीव कथा सुनने आए। आपकी और हमारी कथा है आज, हर व्यक्ति की। तुम्हें कल राजा बनना है राम, और वो मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी मर्जी में राजा, आप कहते हैं बन जाऊंगा, ठीक है। कब? बोले कल। अगले दिन सुबह उठाकर कहते हैं जल्दी बुलाया है राजा जी ने, और 27 वर्ष के युवा भगवान राम सामने आते हैं, राजकुमार राम सामने आते हैं, और माता जी कहती है राजा नहीं बनना, फिर तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम्हें वन में जाना है राम। सवाल ये नहीं है कि राजा रानी ने क्या कहा, जवाब सुनिएगा। राम जी कहते हैं कहाँ जाना है? बोले वन में जाना है। तो बोले इतनी सी बात के लिए राजा बेहोश हो गए? बस इतना विश्वास था मेरे ऊपर? अगर राजा बनने के लिए कहते हैं तब भी चलने के लिए तैयार हूं, और अगर वनवासी बनने के लिए कहते हैं तब भी तैयार हूं, क्योंकि मैं राजी हूं उसी में, हर हाल में, सुख में, दुख में, खुशी में। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, ये कथा हर कॉलेज के अंदर, ये कथा राम कथा के पंडाल में नहीं सुनानी चाहिए। ये कहानी, ये कथा हर कॉलेज में, हर स्कूल में विद्यार्थियों को, युवाओं को सुनाई जानी चाहिए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग पिल्स, छोटी छोटी बात पर घबरा जाना, आत्महत्या कर लेना, कम ग्रेड आए तो अपने जीवन को खत्म कर लेना, लव मैरिज ना हो तो जीवन को समाप्त कर लेना, सिगरेट पीना शुरू कर देना, डिप्रेशन में आ जाना, मनचाही नौकरी ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाना। उन लोगों को राम कथा सुननी चाहिए कि एक दिन पहले बुला करके कहा कि तुमको राजा बनाया जाएगा, और अगले दिन बुलाकर उनसे कहते हैं तुमको वन में जाना है। वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि आज से जंगल ही मेरा राज्य है, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। जो दोनों परिस्थिति में, तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया परिस्थिति बड़ी कमजोर है, मेरा एक एक शब्द आज की कथा में बड़े ध्यान से सुनिएगा। भैया परिस्थिति बड़ी कमजोर है, अब क्या होगा? अयोध्या डूब रही है। तो राम जी कहते हैं चिंता ना करो, परिस्थिति कमजोर हो सकती है, उस पर किसी का जोर नहीं है। ये जितने लोग चमत्कार की बातें करते हैं, ये जितने लोग बात करते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, उनको ये कथा सुननी चाहिए कि अगर कुछ भी करने से चीजें टल जाती तो राम जी सबसे पहले उपाय करने के लिए बैठते। दशरथ जी उपाय करते कि कैसे ये घर का संकट टल जाए। जो लिखा है वो आएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। राम कथा चमत्कार की कथा नहीं है। पीछे तक के बैठे लोग, युवा, बुजुर्ग या यूट्यूब से सुनने वाले लोग, राम कथा चमत्कार की कथा नहीं है, राम कथा प्रारब्ध की कथा नहीं है, राम कथा भाग्य की कथा नहीं है, राम कथा पुरुषार्थ की कथा है। जो पुरुषार्थ करेगा वो पूजा जाएगा, जो सही समय पर सही निर्णय करेगा वो पूजा जाएगा, जो निर्णय लेने की क्षमता रखेगा वो पूजा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कहा राम जी ने? जाई विधि रखे राम, राजा बनाओ तब भी खुश, वन में भेजो तब भी खुश। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि परिस्थिति कमजोर है भैया। राम जी का जवाब सुनिएगा, लखन परिस्थिति कमजोर हो तो इंसान नहीं हारता, मनस्थिति कमजोर हो जाए तो हर इंसान हार सकता है। मनस्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए। मनस्थिति समझ रहे हो? जीवन में दुख सबके आते हैं। मेरे राम जी के जीवन में अगर इतना बड़ा आपातकाल आ सकता है तो हम तो सब इंसान है भाई। किस गलतफहमी में हो आप कि सब कुछ एक जैसा चलेगा? कल ये पंडाल भीग रहा था, क्या कल जैसा आज है? क्या बताइए, क्या परसों कल जैसा था या आज कल जैसा है? ये कथा और ये पंडाल आपको एक ही बात सिखा रहा है, अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो जीवन में एक बात इस कथा से समझ लेना, आपके पुरुषार्थ, आपके हौसले और आपके संघर्ष से बढ़कर कोई डिप्रेशन नहीं है जो आपको हरा सके। अगर जीतना है जीवन में तो पुरुषार्थ करें, संघर्ष, समय पर निर्णय लेने की क्षमता राम कथा सिखाती है। समझ रहे हैं आप? होता है सबके जीवन में तकलीफें आती है, नहीं आती क्या? यहाँ जितने 100% लोग बैठे उनमें से 99.9 और इससे आगे चले जाओ, सब के जीवन में कोई ना कोई समस्या इस समय चल रही होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे पास आकर के और पूछने लग जाओ कि समस्या का समाधान बता दो, समस्या का समाधान बता दो। समस्या का समाधान पूछने मेरे पास आना मत भाई, ठीक है? मेरे पास समस्याओं का समाधान नहीं है, मेरे पास रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ऐसा ऐसा कर लो तो समस्याएं नहीं आएगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं रामचरितमानस की अनुयायी हूँ, और श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय
47वां श्लोक लिख लीजिएगा। अगर बात कर रहे हो समस्या की तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल में दूंगा। फल की इच्छा से कर्म करेगा तो कर्म अपराध बन जाएगा, लेकिन अगर बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा और विश्वास, रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा दूसरी चौपाई, इसको लिखना और घर जाकर पढ़ना। कौन सी चीज है जो आपको विजय दिलाएगी? श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। विश्वास रखना। किस पर विश्वास रखना? चलिए अभी मैं आपसे यहाँ कह दूं ना, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, इसको ठीक से समझना। मैं अभी आपसे यहाँ कह दूं ना कि कल जाकर के ऐसा कर लो तो कर लोगे आप, माँ जल चढ़ा दो तो आप कर लेंगे, वहां दीपक लगा दो तो आप लगा देंगे, क्योंकि वो पुराणों में लिखा है। मैं वो नहीं कह रही कि ना करें, करें, लेकिन दिक्कत यह है कि हर 5 सोमवार के बाद हमारे देवता बदल जाते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? जहां थोड़े समय मंदिर में काम नहीं होगा, मंदिर बदल देंगे हम लोग कि वहां जाओ वो ज्यादा अच्छा है, वहां जल्दी पूरी होती है इच्छाएं। यहाँ 5 मंगलवार लगे, वहां 2 मंगलवार में काम हो जाएगा। यहाँ 1 पेशी लगी है, वहां 2 पेशी में काम हो जाएगा। बताइए होता है कि नहीं ऐसा? जब लोग एक बार गंगा में डुबकी लगा लेते हैं तो दूसरी बार हरिद्वार क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा तो वही है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि एक बार में तरेंगे कि नहीं। और ये वास्तविकता है, हमको हर बात पे विश्वास है। मैं कहती हूँ विश्वास पूजा पर भी करो, पाठ पर भी करो, चालीसा पर भी करो, जल चढ़ाने पर भी करो, लेकिन इन सब से पहले अपने आप पर विश्वास करना प्रारंभ कर दो, विजय सुनिश्चित हो जाएगी। जीतता वही है जो स्वयं के विश्वास के साथ, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद पर विश्वास करता है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद पूजा पाठ काम आएगा। पूजा पाठ इसलिए नहीं होती कि जीवन में संकट ना आए, पूजा इसलिए होती है कि संकट आए भी तो मैं उस संकट से फूल की तरह निकल जाऊं, इसलिए मेरा हाथ पकड़ करके रखना। इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि संकट में मुझे भटकने मत देना, मुझे गिरने मत देना, मुझे संभालना। तो राम जी कहते हैं परिस्थिति हमारे वश में नहीं है, मनस्थिति तो हमारे वश में है। लखन चलो, माता सीता और लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान राम, इससे बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। जो लोग बात करते हैं कि हमको डिप्रेशन हो जाता है, भैया डिप्रेशन कभी भी सनातन में आया ही नहीं। सनातन तो डिप्रेशन में भी आनंद सिखाता है, नृत्य सिखाता है। राम जी की कथा सुनने वाला डिप्रेस कैसे हो सकता है? राम जी को देख लो, मेरे भगवान, अरे नहीं समझे आप? वो के थोड़ी बता रहे हैं कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, वो तो खुद करके बता रहे हैं कि चलो ना चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पिता दीन मोही कानन राजू, रामचरितमानस अयोध्या कांड 51वां दोहा आगे तक। पिता दीन मोही कानन राजू, डिप्रेशन को जैसे खत्म करके, जड़ से नष्ट करके राम जी बोले दुख नहीं है मुझे कि मुझे वन में भेजा जा रहा है, मैं प्रसन्न हूं कि मुझे वन में क्यों भेजा जा रहा है? ताकि 14 वर्षों तक नए नए अनुसंधान करूंगा, यात्रा करूंगा, तीर्थ करूंगा, चित्रकूट जाऊंगा, जंगल घूमूंगा, पहाड़ घूमूंगा और तीर्थ यात्रा करके जहां जहां नदियां होंगी, जहां जहां पहाड़ होंगे, जहां जहां प्रकृति होगी, कभी मंदाकिनी के तट पर, कभी सरयू के तट पर, कभी गंगा के तट पर, तो कभी गंगा से पहुंचते पहुंचते रामेश्वरम के तट तक जाऊंगा और तब मैं देख कर आऊंगा पूरी दुनिया को। इसलिए वनवास मेरे लिए वो वचन नहीं है जो मजबूरी में मांगा गया हो। वनवास मेरे जीवन की नई कहानी है। मैं जा रहा हूं राम बनकर, अपने त्याग से आऊंगा श्री राम बनकर। मैं निकल रहा हूं राम बनकर, आऊंगा श्री राम बनकर। राम से श्री राम तक की यात्रा करने के लिए मखमल पर चलने वालों को राम से श्री राम बनने का मौका नहीं मिलता, कांटों पर चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब दुनिया याद रखती है, तब जमाना याद रखता है। किसी भी चीज में आप आगे बढ़ेंगे, संघर्ष आवश्यक है। तो राम जी हमारे कल वनवासी हो गए। इस कथा ने क्या सिखाया हमको? एक बात और सुन लीजिए, दुनिया में सबका भरोसा करना, मैं आपसे पूछती हूँ, दुनिया में सबका भरोसा करना, लेकिन समय का कभी भरोसा मत करना, ये पलटी जरूर लगाता है। जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। अगर बुरा है तब भी सोचो कि ये निकल जाएगा, और अगर अच्छा है तो भी सोचो कि ये निकल जाएगा। 2 चीजें जीवन में याद रखिएगा। राजा दशरथ ने सिखाया कि ज्यादा खुशी में कभी उछलना नहीं चाहिए, और उनके बेटे श्री राम जी ने सिखाया, पीछे तक के बैठे लोगों तक अगर मेरी आवाज पहुंच जाए तो विचार कीजिएगा। दशरथ जी ने सिखाया कि खुशी खुशी में वरदान दे दिए
अब देखो भुगतना पड़ रहा है। तो क्या सिखाया पिता और पुत्र ने? दशरथ जी सिखाते हैं कि ज्यादा खुशी में उछलना नहीं चाहिए, और राम जी सिखाते हैं कि जीवन में अचानक दुख आ जाए तो कभी फिसलना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें राम कथा सिखा रही है। खुशी में उछलो मत, दुख में फिसलो मत। ये राम कथा का सिद्धांत है, सैद्धांतिक कथा है राम कथा, कोई चमत्कारिक कथा नहीं है, कर्म की कथा है राम कथा। तो चलिए देखते हैं हमारे राम जी वनवासी हो गए, तमसा के तट पर सब जितने अयोध्या वासी सबको नींद आ गई, वो सो गए तो भगवान चल दिए ना। उन्होंने लक्ष्मण जी से नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ, लखन सोए ही नहीं, वो जाग रहे थे। उनको पता था कि सो गया तो छोड़ जाएंगे, और वैसे भी कल सुमित्रा जी से कहे कि मैं सोऊंगा नहीं। वो जागे तो माता सीता भी पीछे पीछे चल दी। ऐसा नहीं है कि वो सोता छोड़ गए किसी को और दो को केवल लेके, जी नहीं, वो अकेले चले। जो जाग रहा था वो उनके पीछे पीछे चल दिया, और जो सो रहा था वो जो सोवत है वो। आज से 24 घंटे के बाद, आज कथा का कौन सा दिन है? छठा दिन है, कल 7वां दिन है ना। यहां से 24 घंटे के बाद घड़ी मिला लेना। ये जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ, जो सोवत है वो खोवत है, ये पूरा शुरू आज करूंगी और पूरा करूंगी 24 घंटे के बाद, इसी टाइम पे, इसी कथा में कल। इसके लिए तैयार रहिएगा कि जो सोवत है वो और जो जागत है सो पावत है। अब मैं जो बोल रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा, फिर से सुनिए, एक पंक्ति आज बोल रही हूँ कि जो सोवत है वो, लेकिन आगे अब मत बोलो। क्यों? इसको कल बोलेंगे, और मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद बोलेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? जो सोवत है वो खोवत है। यही तमसा का तट कल वापस आएगा। थोड़ा सा हिंट बता दूं, यही तमसा का तट कल वापस आएगा, यही अयोध्या के लोग कल वापस इसी जगह पर रहेंगे। लेकिन आज सो गए हैं, कल सोएंगे नहीं, क्योंकि कल इनका लीडर बदल जाएगा, कोई और होगा जो इनके आगे आगे चलेगा। अब वो कौन होगा, कौन लेकर जाएगा, उसके लिए 24 घंटे बाद के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल ये सो गए। अब ये सो गए, खो गए, राम जी चले गए, सब वापिस उतरा हुआ चेहरा लेकर घर आ गए। बोले वो तो हमें छोड़ गए, वो छोड़कर नहीं गए, हम सो गए थे। राम जी आए। चलिए रामचरितमानस अयोध्या कांड 81 दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। रथ में बैठ करके भगवान आए। बाबा क्या कहते हैं, कहां तक पहुंचे? सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर में गई हूं, मैंने कथा की है वहां। मैंने उस पेड़ के नीचे बैठकर कथा की है जहां भगवान ने विश्राम किया था, सही का तट। वहां भगवान के चरणों के आज भी चिन्ह है। तो भगवान वहां पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। रथ पहुंचा है आगे, निषाद से मिले। निषाद मतलब उनके गुरुकुल के सखा। गले लगाया निषाद को। निषाद ने दूर से प्रणाम किया था, भगवान ने गले लगा लिया। भगवान ने मंत्र दिया है, महामंत्र। ये जो लोग बात करते हैं ना, छोटा बड़ा ऊंचा भेदभाव, अगर राम कथा सुन ले तो कभी ये बात करेगा ही नहीं कोई। राम जी ने निषाद को गले लगाया। निषाद ने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, मैं अधम हूँ, मेरा खान पान भी उतना अच्छा नहीं है। बता दूं आपको, मैं नदी किनारे रहता हूँ, हर तरह का भोजन हम करते हैं, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ, वनवासी हूँ, मैं वनवासी हूँ, राजा हूँ यहाँ का। तो आप मुझे, मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ रहे, ठीक नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राम जी कहते हैं यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? पूरे 14 वर्ष के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, किसी भी राजा का हाथ भगवान ने नहीं पकड़ा है। किसी भी राजा का हाथ पकड़ा है भगवान ने? क्या आओ राजा जी मेरे से आकर मिलो, ना। किसी भी राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किया तो राजा मिले नहीं। आखिरी पंक्ति तक जो लोग बैठे, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो विचार कीजिएगा, भगवान बड़े राजा का हाथ पकड़ करके उसको महान नहीं बनाते। भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उस वनवासी को भी राजा बना दिया करते हैं। ये राम जी का सामर्थ्य है। राम जी कहते हैं
क्यों निषाद का हाथ पकड़ा, गले लगा लिया। तो किसी ने पूछा कि क्या जरूरत थी गले लगाने की, तो राम जी कहते हैं बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है, जीवन भर याद रखना ये बात सबके लिए है, चाहे आप किसी पद पर हो, किसी जगह पर हो, ऑफिस में हो, सामाजिक व्यवहार में हो। एक बात याद रखिएगा, राम जी सिखाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? राम जी ने निषाद को गले, निषाद मतलब जंगल में रहता निषाद, तो वो कहता है मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आपके ला, मेरी परछाई भी आप पे नहीं पड़नी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप, मेरी परछाई आप पर नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? बोले मैं निषाद हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। राम जी कहते तुम निषाद हो तो क्या हुआ, मैं तो राम हूँ, तुम निषाद हो, मैं तो राम हूँ, और मैं जगत को बताता हूँ कि बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छे हैं। ये सबके लिए सूत्र है, राम जी ने सिखाया, बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलो, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। और छोटे लोगों से मेरा मतलब किसी भी स्थिति में जातिगत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई जाति में बड़ा है और ना कोई, अगर ये बात होती तो 4 वेदों का ज्ञाता प्रकांड पंडित विद्वान होने के बावजूद भी राम जी उसको मार देते हैं, और अधम जाति में होने के बावजूद भी शबरी को तार देते हैं। तो भगवान ने यहाँ जातिगत बात नहीं की है, ये तो हम जैसे लोगों ने बनाई ये बातें, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एक बात बताती हूँ मैं आपको, जिन लोगों को कभी कभी हम छोटा समझ करके अवॉइड कर देते हैं ना, एक बात बताऊं मैं आपको, कितने बड़े बड़े लोगों को आप शादी के अंदर बुला लेते हैं, विवाह के अंदर बुलाते हैं। कई बार अपने सर्कल में रहने वाले छोटे लोगों को, मतलब कोई जो काम करता है, नौकरी करता है हमारे यहाँ, उसको कई बार हम नहीं बुलाते। लेकिन याद रखिएगा, आपके घर के प्रोग्राम में, शादी में बुलाने पर बड़े घर के लोग आते हैं, और अंतिम यात्रा में सबसे पहले वो लोग दौड़ करके आते हैं जिनको आपने कभी बुलाया भी नहीं था कंधा देने के लिए। वो लोग आते हैं जिनको आप भूल गए थे शादी में, तब शर्मिंदा होना चाहिए हमको कि इसको भूल गए थे क्या, हाँ याद नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसके पास कार नहीं थी। इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं आप और हम, इसको हम लोग कहते हैं बड़े लोग। बड़े लोग कौन होता है बड़ा? गाड़ी वाला। क्या बात कर रहे हो? पुष्पक विमान वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है उनके सामने। पुष्पक विमान वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 4 वेद का ज्ञाता हूं, होंगे प्रकांड पंडित होंगे, शंकर जी का भगत होंगे, तो फिर जो संपदा रावण ही, क्या बात है, शिव शीस दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। 10 मस्तक उतार देने वाले बड़े आदमी को राम जी धरती पर गिरा देते हैं, और राम जी के चरणों में मस्तक को झुका देने वाले विभीषण को राम जी लंका का राजा